जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ पूनम आंटी का सत्संग लेके। गुरु जी के दरबार में नई पुरानी कोई संगत नहीं है। ये आंटी गुरु जी के बाद की संगत है। और आप सत्संग सुनिए आंटी से, कैसे गुरु जी ने आंटी को ब्लेस किया और आंटी का हाथ पकड़ा। आइए सुनते हैं आंटी के मुंह से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सत्संग शेयर करने के लिए। मैं ये सत्संग कित्तू आंटी के चैनल पर सुना रही हूँ। संगत जी, मैं फरीदाबाद से जुड़ी हूँ गुरु जी की संगत के साथ। मैं अपने बेटे को लेके जाती थी, वहाँ पे मेडिसिन देते थे और मैं बहुत परेशान थी। तो वहाँ पे जो मेडिसिन देते थे, वहाँ पे गुरु जी का दरबार लगता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी, दवाई के साथ साथ आप इस बच्चे को गुरु जी के बड़े मंदिर ले जाओ। वहाँ से बड़े मंदिर का 10-15 मिनट का ही रास्ता था। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को एक आंटी जो बुटीक चलाती थी, वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। उससे पहले मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, वो मुझे 1-1.5 साल से कह रही थी कि गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ, गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ। मैं कनेक्ट नहीं हुई, और वहाँ एक बार कहने पे ही मैं कनेक्ट हो गई और उसी दिन मैं बड़े मंदिर चली गई। धीरे धीरे मैं गुरु जी से जुड़ती रही और वहाँ पे जो गुरु जी का सत्संग होता था, उसमें मुझे पता ही नहीं कि मैं वहाँ सेवा कर रही। मैं जाती थी दवाई लेने के लिए, लेकिन वहाँ अंकल कभी गुरु जी के सत्संग की कोई तैयारी कर रहे होते थे, कभी कोई तैयारी। मैं वहाँ पे उस तैयारी में उनका सहयोग देती रहती थी। कभी वो कुछ बना रहे होते थे कि आज ऐसे सजाएंगे, आज वैसे सजाएंगे। तो मुझे ये कुछ पता नहीं था कि मैं ये सेवा कर रही हूँ। ये मेरा मतलब सेवा करती रही, मुझे नहीं पता। और धीरे धीरे मेरे बेटे की तबीयत में भी इम्प्रूवमेंट आने लगा। वो भी बड़े मंदिर जाता था, लेकिन कभी लंगर नहीं खा के आता था। हम लंगर खाते थे, लेकिन वो बाहर ही निकल जाता था। मेरे को सत्संगों में छोड़ के आता था, लेकिन कभी वहाँ गया नहीं। मेरे को सब कहते थे जब गुरु जी का बुलावा आएगा, ये जब ही अंदर आएगा। और अब वो गुरु जी को भी मानता है, ठीक भी हो गया है, पहले से बहुत बेटर हो गया है। जो जब की स्थिति थी और अब की स्थिति में बहुत अंतर है, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा है। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। मेरा बेटा गुड़गांव में से आ रहा था, तो वो से गिर गया, और गिरने पे उसकी जो सिर में चोट लगी, नाक की हड्डी टूट गई, आँख में भी इंजरी हुई। और मैं फ़ोन पे थी और वो भी फ़ोन पे था। तो एक माँ को जैसे पता लग जाता है ना कि कुछ हुआ है बच्चे के साथ, तो मुझे ऐसे ही लगा। मुझे नहीं पता था वो कहाँ गिरा है, कहाँ नहीं गिरा। तो मैं अपनी बेटी को फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरी बेटी ने बोला कि आप आ जाओ और हम चलते हैं। मेरी बेटी ऑफिस में थी, तो हम गुड़गांव जा रहे थे, तो रास्ते में ही फोर्टिस हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आप का बेटे के चोट लगी है, हम उसको एमआरआई करनी ज़रूरी है। तो उन लोगों ने एमआरआई करी, पर गुरुजी की दया है कि एमआरआई में ऐसी कोई इंजरी नहीं आई। कि बहुत गुरुजी ने बहुत बचाया उसको। और चोट तो थी, 7-8 महीने लग गए उसको ये ठीक होने में, और अब वो ठीक है। बीच में तो बहुत परेशान रहने लगा था, टेंशन की दवाइयाँ भी खाने लगा था।
फिर अब काफ़ी बेटर है वो। अब इतना वो नहीं है जितना पहले उसको टेंशन रहती थी, या ये क्या हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। पूनम आंटी ने अपना सत्संग सुनाया। गुरु जी की वडियाई करना और अपने दर्द को याद करना भी दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। आंटी ने रहते कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, पहले गुड़गांव फिर फरीदाबाद, वहाँ जाके गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए। तो गुरु जी अपने आप ही बुला लेते हैं और अपने आप ही पकड़ते हैं। ये था पूनम आंटी का सत्संग। इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना।